लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था और अब यहां पर छठे फेज में ही वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40, बसपा ने 4, सपा ने 4 और जेडीयू ने 3 सीटें इसमें हासिल की थी। टीएमसी के खाते में 3 सीट और एलजेपी के खाते में 1 सीट आई थी। कांग्रेस और आप अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। इस फेज में हालांकि 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। 3 पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदीबा पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 162 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। 2.70 करोड़ मतदाता इनकी किस्मत का आज फैसला करेंगे। हाई प्रोफाइल सियासी चेहरों के चुनाव पर भी सबकी नजरें बनी हुई है। 9वीं बार हालांकि यहां पर सांसद बनने के लिए मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में है। डुमरियागंज से जगदीबा पाल 5वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बाहुबली, राजा भैया और धनंजय सिंह के असर वाली सीटों पर भी वोटिंग है। धनंजय सिंह बीजेपी के लिए चुनाव कैंपेन भी करते हुए दिखे, जबकि राजा भैया ने सपा को समर्थन दे दिया। यूपी में आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग हो रही है। हालांकि 2019 में 14 सीटों में 9 पर बीजेपी का ही कब्जा था और सिर्फ 1 सीट ही आजमगढ़ से सपा जीत पाई थी, जबकि बसपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो छठे चरण के तहत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस फेज में वोटिंग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है, जिसकी सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। दिल्ली में इस बार बीजेपी को ज्यादा चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले 2 चुनावों यानी कि 2014 और 19 लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में आज होने वाली वोटिंग बीजेपी के 400 पार के नारे के लिहाज से काफी अहम भी होने वाली है। पूर्वी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। आम आदमी पार्टी ने उनके सामने कुलदीप कुमार को मैदान में उतारा है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में पड़ने वाले संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। हर वोट मायने रखता है, अपना भी वोट गिनवाए। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब उसके सहयोग लोग चुनाव सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेते हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने भी वोट डालने के बाद कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। मैं लोगों से लोकतंत्र के इस त्योहार में भाग लेने की अपील करता हूं और साथ ही बीजेपी पार्टी को वोट देने की भी अपील करता हूं। कांग्रेस उम्मीदवार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अलग अलग वोट डाला है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर आएंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिले में 5वीं बार आगमन होगा। इससे पहले हालांकि मोदी लोकसभा आम चुनाव 2014 में राजा स्थित गौशाला में विभिन्न विकास योजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। 2016 और 2019 आम लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 में प्रसार परीक्षण केंद्र यानी कि आरटीआई मैदान में जनसभा को वो संबोधित कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 4:35 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और इसके बाद 4:45 से लेकर 5:25 तक आरटीआई परिसर में जनसभा करेंगे और फिर 5:35 पर गाजीपुर से प्रस्थान कर जाएंगे। प्रधानमंत्री को लेकर आरटीआई मैदान में तैयारी हो रही है। बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के नेता पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि पारसनाथ राय बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। गाजीपुर में 1 जून को मतदान होगा और ऐसे में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का जिले में आगमन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।